जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पहले भी हमने आपको अपने वीडियोस में बताया कि किस तरह से भारत यहां पर राफेल को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक है और ऐसे में बहुत ही जल्द ये डील सामने आ सकती है कि भारत यहां पर राफेल के ऑर्डर दे सकता है। ऐसे में दोस्तों देखना यहां पर यह होगा कि भारत अपनी वायुसेना के साथ साथ नेवी के लिए भी अब राफेल एम को यहां पर सेलेक्ट करेगा। और अब दोस्तों वो न्यूज यहां पर निकल कर आ चुकी है जिसका हम सब वेट कर रहे थे। तो दोस्तों क्या है पूरी न्यूज आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली ये न्यूज निकल कर आ चुकी है कि भारत यहाँ पर 81 राफेल लड़ाकू विमानों का ऑर्डर देने वाला है, जिसमें 26 लड़ाकू विमान यहाँ पर भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे और बाकी 54 लड़ाकू विमान यहाँ पर भारतीय एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये काफी समय पहले ही तय हो चुका था कि भारत यहाँ पर अपनी नेवी के लिए राफेल एम को ही चुनेगा। और दोस्तों इस आर्टिकल से आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत ने अपनी नेवी के लिए यहाँ पर ऑर्डर दे दिए हैं। ऐसे में दोस्तों माना ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत यहाँ पर फ्रांस को 54 या फिर अतिरिक्त यानी कि 114 लड़ाकू विमान के लिए यानी कि एयरफोर्स के लिए जो राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं उनके लिए ऑर्डर दे सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जिस तरह फ्रांस के रक्षा मंत्री और सैन्य अधिकारी भारत का विजिट कर रहे थे और लगातार इस डील को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही थी और ऐसे में ज्यादा संभावनाएं यही बन रही थी कि भारत बहुत ही जल्द अपनी MRFA डील के तहत राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारत और फ्रांस ने इस पूरी डील को पर्दे के पीछे रखा और चुपचाप से इस डील को कंप्लीट कर दिया। और दोस्तों इस पूरी जानकारी को तब सामने लाया गया जब डील को साइन कर दिया गया था। ऐसे में दोस्तों कुछ समय पहले यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत यहाँ पर F-18 सुपर हॉर्नेट को चुन लेगा, लेकिन भारत ने यहाँ पर फाइनली राफेल एम को चुनकर डील को यहाँ पर साइन कर लिया है। और दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल लड़ाकू विमान को भारत पहले से यूज कर रहा है, जिसकी कैपेबिलिटीज को भारत ऑलरेडी समझ चुका है। और ऐसे में भारत को किसी अन्य लड़ाकू विमान को यहाँ पर चुनना काफी ज्यादा कठिन था, क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान पहले से भारत के अंदर है। और ऐसे में पूरे राफेल लड़ाकू विमान को यहाँ पर समझना, साथ ही भारत जिस तरह से फ्रांस के साथ डील कर रहा है वो एक बड़ी बात थी, क्योंकि फ्रांस यहाँ पर लगातार भारत के लिए नए नए ऑफर्स फेस कर रहा था। लेकिन दोस्तों जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर 26 राफेल लड़ाकू विमानों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और बाकी 54 लड़ाकू विमानों के ऑर्डर यहाँ पर दिए जाने बाकी हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि MRFA डील के तहत भारत यहाँ पर 114 लड़ाकू विमानों के ऑर्डर एक साथ दे सकता है। और दोस्तों अगर भारत इस चीज को करता है तो ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि सारे के सारे लड़ाकू विमान भारत यहाँ पर राफेल लेने वाला है, राफेल यहाँ पर फ्रांस से लेने वाला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस और भारत के बीच में कूटनीतिक संबंध काफी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और दोनों देश आपस में सहयोगी बन चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अगले कुछ महीनों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की भी यात्रा करने वाले हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कई और अन्य डील्स की जा सकती हैं। और दोस्तों हो सकता है कि भारत अपनी वायुसेना के लिए इसी दौरान ऑर्डर देगा। और दोस्तों अब माना जा रहा है कि फ्रांस यहाँ पर राफेल की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के लिए पेश कर सकता है। और दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत यहाँ पर केवल राफेल को यूज नहीं करने वाला, बल्कि भारत यहाँ पर राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाला है। और दोस्तों बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि फ्रांस यहाँ पर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लाइन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लगाएगा। और ऐसे में भारत यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर राफेल लड़ाकू विमानों की सप्लाई चेन में हिस्सा बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत, UAE और फ्रांस तीनों मिलकर राफेल लड़ाकू विमान को यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो राफेल लड़ाकू विमानों की प्रोडक्शन लाइन है वो भारत के अंदर साथ ही साथ फ्रांस यहाँ पर UAE के अंदर भी लगाने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि राफेल लड़ाकू विमानों की डिमांड बहुत ज्यादा है और ऐसे में सप्लाई बहुत कम है। और ऐसे में फ्रांस पूरी तरह से इस सप्लाई को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से भारत और साथ ही UAE को फ्रांस अपने साथ जोड़कर एक सप्लाई चेन में हिस्सा बनाना चाहता है, जिसके तहत भारत यहाँ पर काफी ज्यादा राफेल लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन करेगा। दोस्तों इससे भारत को ये फायदा होगा कि भारत के अंदर स्पेयर पार्ट्स की यहाँ पर राफेल के लिए कमी नहीं पड़ेगी और ऐसे में भारत अपना जो मेंटेनेंस है बड़ी आसानी से कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखना होगा कि राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारत यहाँ पर कब ऑर्डर देता है और भारत यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर देगा वैसे ही फ्रांस यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी भारत के अंदर लगा देगा। वैसे दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।